किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, जब तक आपका प्यार है मेरा अस्तित्व कोई मिटा देगा। सत्ता के नशे में लोगों में भय पैदा करने वालों, शुक्र मनाना। अगर गलती से प्रहलाद गुंजल सत्ता की ताकत में आ गया तो तुम्हारे किए का ऐसा दंड देगा कि ढूंढते ढूंढते मिले नहीं मिलेगी। भय दिखाने वाले, भय क्या होता है इसका अनुभव करने के लिए तैयार रहे। जहां आपका पसीना गिरेगा प्रहलाद गुंजल अपना खून बहा देगा। गांव के नौजवानों में खेल के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। गांव के नौजवान बच्चों में खेल प्रतिभाएं निखर कर भविष्य में उन्नत शिखर पर जानी चाहिए। इसकी चिंता उन जवानों ने की, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सच मानना, मैं 3 दिन पहले उनेल था, सुनेल, और सुनेल में मैंने जब प्रतिभाओं का सम्मान किया, कोई अध्यापक बन गया, कोई पीटीआई बन गया, तब मैंने एक बात कही थी, क्या आप पीटीआई बन गए, आप मास्टर बन गए, व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिभा अच्छी हो सकती, लेकिन आपको पीटीआई बनाने में, आपको मास्टर बनाने में, यहां तक कि कलेक्टर एसपी बनाने में समाज का योगदान है। जिस कॉलेज से आप बीपीएड एमपीएड करके आए होंगे, जिस स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की होगी, वो सारा का सारा स्कूल और कॉलेज का भवन, पढ़ाने वाले अध्यापक, काम में आने वाले सारे संसाधन, वो एक पीटीआई और मास्टर कलेक्टर एसपी बनने वाले व्यक्ति के परिवार के बस का रोग नहीं। प्रतिभा आपकी संसाधन समाज का, और इसीलिए अगर आप पीटीआई बने, मास्टर बने, तो समाज का योगदान। सरकार के खिलाफ की चप्पल से लेकर माथे की बिंदी, 1 रुपए के बीड़ी के पिंडल से लेकर नमक की थैली, बाजार से माचिस की बिंडी डिब्बी खरीद कर लाते हैं। 1 रुपए पर 4 रुपए से 16 पैसा टैक्स लगता है। उस ये संसाधन खड़े होते हैं जिसमें पढ़कर कोई मास्टर, कोई कलेक्टर बनता है। मुझे प्रसन्नता है, मैंने सुनेल में कहा था, बनने वालों समाज का उपकार समझो, समाज ने बनाया, मुझे बनाने में मजदूर गरीब का भी बीड़ी के बंडल का टैक्स का 8 आना मुझे बनाने में काम आया। नंदगांव के नौजवानों ने आज साबित कर दिया कि समाज के प्रति सेवा के साथ साथ जिम्मेदारी उत्तरदायी। अब भविष्य में नौजवान जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा के आधार पर इस भाव को मन में सजोकर रखे, प्रतिभा मेरी, संसाधन समाज के, सरकार के नहीं। सरकार भी समाज के टैक्स के चलती, इसलिए नौजवानों को जिन्होंने पीटीआई बना दिए, परंपरा कायम की, मेरे गांव के और बच्चों का सुनहरा भविष्य बने, मेरा गांव प्रदेश जिले की प्रतिभाओं को निखारने का अवसर पैदा करे, मैं इनको धन्यवाद दूंगा नौजवान। और आज इस अवसर पर क्या बात करूं, उधर पीछे बात करूं। कभी भी समाज में कोई भी कार्यक्रम हो तो सारे सामाजिक पहलुओं की चर्चा होती है। सामूहिक विवाह सम्मेलन भी हो तो लोग नेताओं का मार्गदर्शन लेते, कोई परिचय सम्मेलन भी हो तो नेताओं का
समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों का कोई होली मिलन, दिवाली मिलन भी, नए साल का राम राम भी, तो बुद्ध जनों का मार्गदर्शन। तो मैं आज इस अवसर पर, यह अवसर खेल का हो सकता है, लेकिन मैं इस अवसर को कहना चाहता, मैं जब अभी आ रहा था तो लांबा बल्डा में मुझे लोगों ने कहा कि प्रहलाद गुंजल, चुनाव के बाद से शासन ने जीना हराम कर रखा है। मैं भी 2 बार शासन में एमएलए रहा हूं, और कोई विरोधी भी मेरा दुखी मन से मदद मांगने आ गया तो मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सरकारें जनता की सुरक्षा की गारंटी है, जनता में भय पैदा करने का कारण नहीं बननी चाहिए। आज किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, जिसने दिया, जिसने नहीं दिया, शासन की ताकत का ये परंपराएं गलत पड़ रही है। और इसलिए मैं आज नंदगांव और आसपास के नौजवानों से कहना चाहता, खाली खेल नहीं, समाज ने मुझे बहुत दिया है, नौकरी लगी नहीं लगी, मैं ग्रेजुएट भी बना हूं तो समाज के टैक्स से बने स्कूल और तनख्वाह अध्यापक की उस आधार पर बना हूं। समाज के लिए मेरी ड्यूटी क्या बनती है? लोकतंत्र गलत दिशा में जा रहा है, सारी दुनिया जानती है। अगर पैसे का बैराज का दरवाजा नहीं खोला होता तो हम बिरला की ताकत नहीं थी प्रहलाद गुंजल को फिर और सोचे तो मेरी चिंता, और ये चिंता सारे समाज की होनी चाहिए। लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि कोई हम तिलक लगाकर पंडिताई करते थे, तिलक लगाकर लोगों को हम उपदेश देते थे। भारत के एक एक व्यक्ति का आदर्श चरित्र था, आदर्श चरित्र, आदर्श चरित्र, जीवन मूल्य, उच्च शिक्षा की उन्नत शिक्षा, विचार सत्य। और मैं आपसे पूछूं कि प्रजातंत्र में पैसे का दरवाजा खोलकर वोटों का सौदा, क्या ये न्याय संगत है? प्रजातंत्र में वोट भरोसा है, विश्वास है। विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले मोदी साहब से पूछना चाहिए, जवानों से कहना चाहिए, क्या तुम इस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाओगे? अगर वोट ईमान है तो ईमान बाजार में बिकने वाली आलू भिंडी नहीं है। तो सौदा खरीदी की लाचारी के आधार पर करने लगे, गरीब की मजबूरी के आधार पर भरोसा और विश्वास बिकने लगा, सौदा होने लगा। तो जिस इंसान का भरोसा, विश्वास, वोट, ईमान बिक जाएगा वो गिर जाएगा, और गिरा हुआ इंसान भारत को विश्व गुरु नहीं बना। ये विश्व गुरु का नारा देने वाले लोग समाज का पतन कर रहे, गिरावट के रास्ते पर समाज को धकेल रहे, इसलिए लोकतंत्र गलत दिशा में जा रहा। सत्ता की सीढ़ियों पर, चौबारे पर कैसे बने रहे, इसके लिए लोकतंत्र को गलत रास्ते पर ले जाए, गलत परम डाली जाए, और हम लोकतंत्र को शहादत की कीमत पर भारत में लाए। लोकतंत्र किसी के पिताजी की योगदान नहीं, इस लोकतंत्र को लाने के लिए न जाने कितने जवानों ने फांसी का फंदा गले, न जाने कितने लोगों ने 27 अंग्रेजों की काले पानी की जेलों में बिछी। उस हिम्मत पर ये लोकतंत्र आया है। उस लोकतंत्र में सच का इस्तेमाल करके
अमृत काल का झूठा नाम देने वाले लोग उसके चेहरे पर कालिमा पोत रहे हैं। उसकी शुद्धि और उसको बचाने की जिम्मेदारी भारत की है और भारत के एक एक नागरिक की है। और इसलिए मैं आज जवानों से कहना चाहता हूं, समाज में मॉरल एथिक्स जिंदा है, प्रजातंत्र में भरोसा, सरकार बनाने में कामयाब रहे, भरोसे को न थामा जा सके, न बांधा जा सके, न बेचा जा सके, न खरीदा जा सके, ऐसा सुदृढ़ समाज और इस प्रकार की वृत्ति डालने वाले समाज के बीच में इस तरीके की परंपराएं डालने वाले लोगों का काला मुंह करने वाली पीढ़ी समाज को चाहिए। काला मुंह कहना चाहता हूं, हर वक्त मैं अगर समाज का हिस्सा हूं, नौजवान, तो फिर मैं केवल माँ बाप के लिए पैसा कमाने की मशीन नहीं बनने वाला। मेरे को इस योग्य माँ बाप ने पढ़ने भेजा होगा, लेकिन पढ़ाया समाज ने होगा। टीचर की तनख्वाह, इसके टैक्स, स्कूल की बिल्डिंग, इसके टैक्स, ये अच्छा रहे, इसके लिए भी मुझे कुछ करना है। माँ बाप ने तो उंगली पकड़ के स्कूल का रास्ता बताया है, स्कूल तो इसी के पैसे से बना है, मास्टर की तनख्वाह भी इसी के पैसे से लगी है। माँ बाप के लिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है, इस समाज के लिए भी। और कोई समाज को दूषित करेगा, इसके ईमान का सौदा करेगा, इसके ईमान को गिरवे रखने का प्रयास करेगा, मैं उखाड़ कर गंगा जी में बहा दूंगा। ऐसी पीढ़ी चाहिए, ऐसी पीढ़ी चाहिए। गलत परंपराएं डाली जा रही है, सत्ता के खिलाफ बोलोगे, पुलिस में मुलजिम बना दिए जाओ। सत्ता के खिलाफ बोलोगे, धंधे बंद कर दिए जाएंगे। लोकतंत्र की दुहाई देकर अमृत काल और आदर्श चरित्र और भारत को विश्व गुरु के झूठे सपने नफाजी पूर्वक दिखाने वालों, उनने जनता में भय का माहौल बना दिया। सरकार सुरक्षा की गारंटी है, भय का कारण नहीं। और जब जब सरकारें भय का कारण बनती है, तो फिर मसाल नौजवानों को पकड़नी होती है, इनकलाब जिंदाबाद की मसाल पकड़नी होती है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपने एक बहुत आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है, लेकिन छोटी छोटी परंपराएं समाज को मजबूती के रास्ते पर ले जाएगी। आप चिंता मत करो। बहुत घबराहट में कुछ नौजवान बोल रहे थे, इतना ही कर ले, मैं हार गया हूं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, जब तक आपका प्यार है मेरा अस्तित्व कोई मिटा देगा। तो उनको भी सीधे सीधे शब्दों में कह रहा, सत्ता के नशे में लोगों में भय पैदा करने वालों, शुक्र मनाना। अगर गलती से प्रहलाद गुंजल सत्ता की ताकत में आ गया, वो तुम्हारे किए का ऐसा दंड देगा कि ढूंढते ढूंढते गिने नहीं मिलेगी। भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं। भय दिखाने वाले भय क्या होता है, इसका अनुभव करने के लिए तैयार रहे। भय क्या होता है, डर क्या होता है, और इस भरोसे के साथ बंदी मुट्ठी लाख की सारे लोग संगठित रहे, एकजुट रहे। जहां आपका पसीना गिरेगा, प्रहलाद गुंजल अपना खून बहा देगा।